semi-truck driver accused of making an illegal U-turn and causing a deadly crash is in jail in St. Lucie County tonight. Harjinder Singh was extradited back to Florida from California overnight. The feds say he's in the country illegally. Fox 35's Manny Martinez explains what's next for the suspect. He's gonna face the music. Harjinder Singh walked into the St. Lucie County Jail Friday, now facing 3 counts of vehicular homicide. We'll hold him accountable and he's gonna... हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड ये न्यूज़ तो आपने सुन ही ली होगी एंड देख भी ली होगी और पढ़ भी ली होगी। सो ये पूरे वर्ल्ड में जो है वायरल हो रही है और ये जो हादसा हुआ है ये बहुत दर्दनाक हादसा है और इसमें यूएस के जो हैं 3 अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो मारे गए हैं। अब ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, किसने किया, और ये जो हरजिंदर सिंह है जिसने ये एक्सीडेंट किया है वो कहाँ से आया है, ये ओरिजिनेटेड कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, यूएस में कौन से ईयर में आया था, ये क्या ये लीगल था, इलीगल था, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या क्या जो था, क्या रीजंस थे कि जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन कौन सी चीज़ें निकल के आई हैं और लोगों ने जो है पिटीशन साइन करी हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो एक्सीडेंट है अब ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है और इस पॉलिटिकल इशू का जो है वो पूरे यूएस पर इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली फॉर वीज़ा होल्डर्स जो कि वीज़ा बेस्ड जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी की जो है वो लीगल इंक्वायरीज होंगी और जो भी इलीगल इस कंट्री में आया है उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो सब जो है अभी करंट सिनेरियो जो है ये चल रहा है और हरजीत सिंह को जैसा कि 3 लोगों की डेथ हुई है सो उसके अकॉर्डिंग जो है एज पर यूएस लॉ और एज पर फ्लोरिडा लॉ तो हरजिंदर सिंह को जो है वो कितने साल की सज़ा हो सकती है। सो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हरजिंदर सिंह कौन है? ये हरजिंदर सिंह जो है पंजाब से है बेसिकली एंड डिस्ट्रिक्ट तरन तारण के रताउल गांव से है और ये 2018 में जो है यूएस में एंटर किया था मेक्सिको बॉर्डर से। सो मोस्टली लोग जो भी इलीगल आते हैं वो मेक्सिको बॉर्डर से ही जो है वो क्रॉस करते हैं और ये भी उसी भीड़ में शामिल था और ये 2018 में जो है वो यूएस में इसने एंट्री करी थी एंड यूएस में एंट्री करने के बाद ये हरजिंदर सिंह जो है ये कैलिफोर्निया में रह रहा था 2018 से लेके करंट डेट तक एंड कैलिफोर्निया से ये अभी जो है फ्लोरिडा की तरफ जो कि कोस्टल एरिया है, बीच एरिया है, वहाँ पर एक लॉन्ग सेमी ट्रक विद लॉन्ग ट्रेलर जिसको हम इंडिया में ट्राला बोलते हैं और यहाँ के जो सेमी ट्रक्स होते हैं मैं बताना चाहूँगी कि उनके जो ट्रेलर्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं एंड इन ट्रक्स में क्या होता है, इन ट्रक्स में पूरा नेविगेटिंग सिस्टम होता है, जहाँ भी ये जिस भी एरिया में ये जाते हैं सब नेविगेट होता है और सारी चीज़ें जो हैं ये बैक एंड पे डाटा जो है वो स्टोर रहता है। और इस शख्स ने फ्लोरिडा के पास जो टर्न पाइप के पास फोर्ट पियर्स एक जगह है उसके पास जब यू टर्न लिया तो यू टर्न जो है इतनी नेग्लिजेंस और इतना केयरलेसनेस से लिया कि पीछे की जो सारी लेन्स थी वो सारी ब्लॉक कर दी और एक छोटी सी मिनी वैन आ रही थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसको कंट्रोल करने का उनको मौका ही नहीं मिला कि कैसे जो है अपने आप को सेव किया जाए और वो जो है ट्रक से एकदम इस तरीके से ट्रक के साथ वो वैन लगी या उसके नीचे आ गई। सो ऑन द स्पॉट जो हैं वो सारे 3 लोग जो उस मिनी वैन में बैठे हुए थे वो ऑन द स्पॉट जो हैं वो मारे गए एंड उसके बाद पुलिस भी आई थी, पुलिस ने भी इंक्वायरी की थी एंड पुलिस ने जो भी यहाँ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करी थी एंड उसके बाद हरजिंदर सिंह जो है वहाँ से भागकर फ्लोरिडा से अपना कैलिफोर्निया स्टेट जहाँ की ये रहता था वहाँ पर भाग गया। फिर फ्लोरिडा की जो पुलिस है एंड मार्शल टीम है वो कैलिफोर्निया में गई एंड कैलिफोर्निया में इसको वापस लेके आई फ्लोरिडा में ताकि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। एंड बहुत सी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है कि एज पर फ्लोरिडा लॉ या जो भी है सो इनको जो है वो
पर पर्सन जो है वो 15 साल की सज़ा हो सकती है। 3% डाई करे हैं, सो ऑब्वियसली इनको 45 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। एंड नेक्स्ट मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो कमर्शियल जो ट्रक्स होते हैं उनका एक डिफरेंट लाइसेंस होता है, जो कि हम नॉर्मल जो हम टेस्ट देते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट, बिकॉज कमर्शियल लाइसेंस है। तो इसके पास कमर्शियल लाइसेंस था यूएस का। एंड कमर्शियल लाइसेंस में क्या था कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसके बाद ये चीज़ निकल के आई है कि जो एक रिटन टेस्ट होता है उसमें 2 मार्क्स थे आउट ऑफ 10, हालांकि उसमें ये फेल हो चुका था। और जो एक रोड टेस्ट होता है उसमें भी इस इंसान ने जो है एक ही साइन आइडेंटिफाई किया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंग्लिश, ही वॉज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। और अभी मैं वीडियो एक आपको जो है वो शेयर करूंगी, तो उसमें आप खुद ही सुन सकते हैं कि जो कॉप्स हैं यहाँ फ्लोरिडा की वो इंग्लिश में टॉक कर रही थी, लेकिन इस पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ये भी एक मुद्दा उठाया है कि जब इस पर्सन को साइन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, इंग्लिश जब अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, तो इसको सीरियल का लाइसेंस जो है कौन सी स्टेट में मिला है, कौन सी गवर्नमेंट के होते हुए मिला है, और कौन से पर्सन ने जो है इसको लाइसेंस दिया या लाइसेंस इशू किया। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन जो है करंट चल रही है। आगे से आगे चीज़ें जो है वो निकल के आएंगी। विल कीप यू अपडेट। एंड नेक्स्ट जो है बहुत से लोगों ने पिटीशन भी साइन करी है, जिसे कि हिंदी में याचिका बोलते हैं। तो उसमें लोगों ने जो इसकी सज़ा की डिमांड करी है कि कम से कम सज़ा जो है वो इसको दी जाए। तो लेट्स सी, बहुत से लाखों लोगों ने जो है वो पिटीशन साइन करी है। सो लेट्स सी उस पिटीशन को साइन करने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, ये तो इन फ्यूचर की बात है, तो वो आपको भी पता चल जाएंगी और मैं भी आपको अपडेट कर दूँगी। और एज़ पर फ्लोरिडा और यूएस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे 3 लोगों की यहाँ पर जो है वो डेथ हुई है। एज़ पर 1 पर्सन अगर एक पर्सन की यहाँ पर डेथ होती है तो 15 ईयर्स की सज़ा मिलती है एंड कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टीज होती हैं। लेकिन यहाँ पे 3 लोगों की डेथ हुई है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लोरिडा लॉ जो है 45 साल की सज़ा जो है वो हरजिंदर सिंह को हो सकती है। एंड वन मोर थिंग मैं बात करना चाहूँगी कि जब ये ड्राइव कर रहा था 55 and a 45, all right? Since you said that you were starting to slow down, I'm going to help you out, okay? It's just 55 and a 45. The fine is only $25. Thank you, sir. You have 30 days to pay it. You can pay it online, by phone, or through the mail, or you can come back and see a judge. What would you like to do? Would you like to go to court, or would you like to just pay the fine? Pay the fine? Okay, yeah, you have 30 days, okay? Okay, sir. And then on the inspection right here, that just shows I just did a level 2 walk-around inspection, and I didn't find any other violations on the truck or trailer. It just shows that you got to take it. Let me get a couple signatures from you. In the no my in the racket in the my first time in the This is your already first time? in the 5 year in the no ticket. No tickets? Yeah. I hate to be the first guy to write you a ticket, but Full name, sir? yes, sir. And then this one right here is the one that you'll pay, and you have 30 days to take care of it. Just 1 second, I'm gonna scan these, and I have your other stuff here also. So here's your driver's license. This is the truck registration you gave me out of your book, and here's your DOLs. And then let me separate these off for you. This is the one that you'll take care of within 30 days, okay? And then just choose one of those options right there. Thank you, sir. You're welcome. And this one right here is your inspection, okay? Okay, thank you, sir. Drive safely, all right? Thank See you, ya. sir. Have a good one, sir. Sorry, sir. In my first time. No worries. I feel bad being the first guy to write you a ticket, but Yeah. you know I try to help you They out. said in the my no license in the ticket. What's that? They send the ticket in the no my credit.
I'm sorry, I guess I don't understand what. Maybe in this my ticket and my license. Yeah. How many year? Don't quote me on this. I think a ticket will stay anywhere from 5 to 7 years, depending on what state you're from. Anywhere for that one. सो अब ये जो एक्सीडेंट है ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है यूएस में, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में। तो ये इशू जो है वो कैसे हुआ कि जब ये इस कंट्री में आया है, इलीगल आया है, इलीगल एंट्री हुई है, एंड इलीगल एंट्री होने के बाद जो है कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस भी जो है वो इलीगली किसी ने दिया है या इलीगल मिला है। सो उसके बाद ट्रंप ने जो है वो अनाउंसमेंट की है, ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंसमेंट किया है कि जो भी यहाँ पर वीज़ा होल्डर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, किसी भी कंट्री से आए हैं, उन सभी के वीज़ा जो हैं वो रिव्यू होंगे, रीचेक होंगे, रीवेरीफाई होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो करंट अभी यूएस में चल रहे हैं। एंड वी ऑल्सो गॉट एन ईमेल फ्रॉम कंपनी, और हमने भी डिटेल्स जो हैं वो फिल करके कंपनी को दे दी हैं। सो जो भी यहाँ पर इलीगल रह रहा होगा कि कोई यहाँ से डंकी प्रोसेस मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके आया हो, या किसी का वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है एंड ओवरस्टे कर रहा है, सो अगर ऐसी कोई भी चीज़ किसी के भी वीज़ा में निकल के आती है तो उसका जो वीज़ा है वो रिवॉक कर दिया जाएगा और उसे यूएस से जो है परमानेंट जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं बिकॉज ये एक्सीडेंट हुआ है बिकॉज ऑफ इलीगल पर्सन जो कि यूएस में एंटर इलीगली किया था उसने। तो मे बी इन फ्यूचर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इलीगल यहाँ पर आए हैं और इलीगल जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से और भी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं इन फ्यूचर में। सो उन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए ये स्टेप जो है ये ट्रम्प गवर्नमेंट ने लिया है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग, एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।